क्या आप अपनी लाइफ से खुश हैं? आर यू हैप्पी फ्रॉम योर लाइफ? इफ यू आर हैप्पी देन यू डोंट हैव दिस वर्ड स्ट्रेस। तब तो आपको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं है, देन व्हाई यू वाचिंग दिस वीडियो। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस थिंग स्ट्रेस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो होता क्या है स्ट्रेस? डोंट यू थिंक सो? ये बहुत ज्यादा आजकल हमारी कॉमन लैंग्वेज में यूज होना शुरू हो गया है, जो शायद मतलब अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, मैंने कभी इसको यूज ही नहीं किया। मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं कि मेरे पेरेंट्स यूज कर रहे हैं, ना ही मैंने कभी यूज किया। लेकिन अब मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे भी यूज करते हैं कि मेरे को टेंशन हो रहा है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है यार, डोंट टॉक टू मी। सो ये चीज ऐसी है क्या? आप देखो, अगर 90% वालों को पूछो तो उनको लगता है कि मेरे 95% नहीं आ रहे, 99% नहीं आ रहे यार, तो मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना जो भी मैंने टारगेट बनाया उसको अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर इन द 80% बार में है, और उनको लगता है मेरे 90 नहीं आ रहे। जो 70 में है, उनको लगता है मेरे 80 नहीं आ रहे। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पास होने के लाले हुए हैं यार। दे आर ऑल्सो हैव दिस थिंग स्ट्रेस कि भैया मैं पास हो जाऊं यही बहुत है। और कुछ अलग बच्चे हैं जो इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। दे आर जस्ट लाइक एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे मैथ्स के 3-4 चैप्टर पढ़े हैं, साइंस के कुछ पढ़ा हुआ है, फिजिक्स का भी पढ़ा हुआ है यार, वी हैव समथिंग लेफ्ट इन द सोशल स्टडीज ऑल्सो। तो कैसे मैनेज करें? दिन तो निकलते ही जा रहे हैं, टाइम तो अपने पकड़ में आ ही नहीं रहा है। तो इफ यू हैव ऑल दिस प्रॉब्लम्स, लेट्स डिस्कस टुडे इन द टुडेस क्लास। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि स्ट्रेस से क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी पे। अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो आप बस टाइप कीजिए स्ट्रेस, आपके सामने ढेर सारी वीडियोस आ जाएंगी जो बायोलॉजिकल आपको बताएंगी कि आपकी बॉडी पे क्या नेगेटिव इफेक्ट डालता है स्ट्रेस। बट मैं आज की क्लास में सिर्फ डिस्कस करने वाली हूँ चीज क्या है और इसे ओवरकम कैसे करें, बस। ठीक है? और इट्स कोई मैं मंत्र नहीं बताऊंगी, सिंपल से हम बातचीत करेंगे। आई थिंक उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस प्रॉब्लम इज नॉट एज बिग जितनी हमने बनाई हुई है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। So we are going to talk about the stress thing, which is a very natural occurrence and it happens to all of us naturally. सबको हो ही जाता है। अब क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्रिप्शन इज विद यू, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आपको ऐसे ही वीडियोस के इंटीमेशन अपने आप ही मिल जाएंगे। एंड इफ यू फील कि आपके किसी और दोस्त को भी ऐसी ही कोई चीज देखनी चाहिए या उनको भी जरूरत है, तो शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद स्ट्रेस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस किससे होता है? आपके एक्सपेक्टेशन से। जैसे कि मैंने अभी बात किया, जो 90% वाले उनको एक्सपेक्टेशंस है मेरे को 99% लेना है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन तुमने अपनी लाइफ में सेट किया हुआ है ना, वो आपको कहीं ना कहीं रियलिटी से दूर लेके जा रहा है। आपको लगा यार मैं तो टर्म 2 फोड़ दूंगा, टर्म 1 में मैंने बहुत अच्छा किया, टर्म 2 में देखो मैंने कितनी बढ़िया नंबर लेके आने हैं, और एग्जाम्स पास में ही है। एंड यू हैव दिस थिंग, मैथ्स का भी ये रह गया, साइंस का भी ये रह गया, सोशल का भी रह गया, तो लग नहीं रहा कि हम कर पाएंगे। लेकिन अपने दिमाग में ठाना हुआ है कि ये करना है, सपना देख रहे हो, यू आर एक्चुअली ड्रीमिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। जब हम सपने देखते हैं तो वो कई बार टूट भी जाते हैं। आई थिंक वी शुड नॉट, हमको ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए, हमको एम्स बनाने चाहिए कि मैंने एक एम बनाया हुआ है। यू डोंट मेक अ एम, यू जस्ट ड्रीम। ड्रीम तो टूट जाते हैं, उसमें क्या है? तो जो रियलिटी है उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं। होता क्या है कि यू हैव अ टू, एवरीवन हैज अ टू टाइप ऑफ माइंड। यू नो, वी हैव वन अनकॉन्शियस माइंड एंड वन कॉन्शियस माइंड। जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें इट्स लाइक आपको भी नहीं पता होता कि समथिंग इज पाइलिंग अप, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड। और देखिए, किसी की शक्ल देख के नहीं पता चलता कि उसको प्रॉब्लम है, उसको स्ट्रेस है, वो थोड़ा सा टेंशन ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता मुझे भी हो, आई डोंट थिंक कि तुमको मेरे फेस से देख के पता चल रहा है। तो कैसे करें इसको? अपना जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ आप ही को पता है, किसी और को नहीं पता। और अपने अनकॉन्शियस माइंड में जरा झांक के देखिए, क्या कुछ सब्जेक्ट्स बच गए हैं, क्या कुछ चैप्टर्स रह गए हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्या आपकी अप्रेजल आने वाला है, अब आपको दिख रहा है कि आपको ढेर सारा काम करना चाहिए, तो मतलब कुछ रह गया है क्या? क्या आपकी तरफ से कुछ एफर्ट्स रह गए हैं? ये जो चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में होता है, जो पाइलिंग ऑफ वर्क होता है, और अगर ये आपके साथ हो रहा है, प्लीज अपने अनकॉन्शियस माइंड में जरा झांको, जरा बैठो, अपने साथ भी कभी बतियाया करो, कभी अपने साथ भी बातें किया करो यार। व्हाट लेफ्ट, क्या रह गया? जनरली हम जब खाली बैठते हैं ना, हम फैंटेसी की तरफ चले जाते हैं। वी जस्ट थिंक अबाउट द फ्यूचर, वी नेवर थिंक अबाउट द प्रेजेंट। थिंक अबाउट योर प्रेजेंट, व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट यू हैव, यू नो, आपने कौन सा एम अपना लिया हुआ, क्या उस तरफ आप जा रहे हैं?
हाँ, तो ये आप ही को सोचना है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा नीचे लेके आइए, जो आपने खुद से बनाई है या पेयर प्रेशर जो सोसाइटी आपको बना के दे रही है, को जाओ यहाँ से। मेरे को अपना एक्सपेक्टेशन खुद सेट करना है, ठीक है? तो अभी आप जो जो काम कर रहे हैं ना, आपको उसी में बेस्ट करना है, आगे मत सोचो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द IIT, डोंट थिंक अबाउट द IIT, थिंक अबाउट द टुडेज एग्जाम। अगर आपका इस संडे एग्जाम है या इस अगले मंडे एग्जाम है, तो उसके बारे में सोचो कि मुझे इस एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं। डोंट थिंक अबाउट द मेरे को IIT बनना है एंड ऑल दैट, डू नॉट थिंक अबाउट इट। दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग आई थिंक सो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को। सेकेंड इज कंपैरिजन। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, आज से 20-30 साल पहले, पेरेंट्स यूज टू कंपेयर देयर किड्स विद द अदर किड्स। मुझे नहीं लगता कि अब ये इतना ज्यादा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, सभी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट जिनके जो पेरेंट्स हैं दे आर वेरी ओपन माइंडेड, दे डू नॉट कंपेयर विद देयर किड्स विद, क्योंकि अब तो सारी सोसाइटी को पता है कि एवरी किड इज अ डिफरेंट एंड एवरी किड इज अ यूनिक। तो भाई हमारे बच्चे में भी कुछ गुण होगा, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। तो लेट्स नॉट कंपेयर विद द एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर पीपल, एनी अदर कोई अपने उसके भाई के साथ बहन के साथ कंपैरिजन ना किया जाए। तो कंपैरिजन तो होता ही नहीं आजकल, होता है कंपैरिजन हम खुद करते हैं। वी इटसेल्फ कंपेयर आवरसेल्फ विद द अदर पीपल। हमको दिखता है कि वो बंदे ने यार IIT कर लिया, इतना कमा रहा है, घर बना लिया उसने, कार ले ली, यार मैं भी ले पाऊंगा क्या? मैं कंपेयर अपने आप को उससे कर पाता हूँ? इसको कहते हैं मतलब खुद से, आप खुद से कंपैरिजन करते हो अपने आप को। यू मी कंपेयर योर सेल्फ विद योर अपनी क्लास के किसी स्टूडेंट के साथ। आपको हो सकता है थोड़ी सी जेलस हो रही हो, थोड़ी बहुत जेलस होना, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना, इट्स नॉट बैड, इट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू। इट एक्चुअली पुशेस यू या ट्रिगर्स यू, किक्स यू टू गेट दैट थिंग। अगर आप हल्का सा भी टेंशन नहीं लेते, बिल्कुल ही केयर फ्री रहते हैं, तो भाई प्लीज कम आउट ऑफ इट, ठीक है? मतलब थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा पेन लो हल्का फुल्का। बट बहुत तरह के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं बिल्कुल ही केयर फ्री होते हैं, दे डोंट, हो जाएगा, देखा जाएगा, कर लेंगे एंड ऑल, दिन नंबर भी कमा के तब भी उनको कोई टेंशन नहीं होती, चलता है उनके लिए। तो भैया अगर तुमने कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो प्लीज आप हल्का फुल्का अपने लिए करिए ये एफर्ट्स। हाँ, कंपेयर अपने आप को किसी और से ना कीजिए, आपका ग्रोथ अपने हिसाब से होगा। यू आर द इंडिविजुअल, आपकी पोटेंशियल, आपकी कैपेबिलिटीज अलग है, किसी और का पोटेंशियल, किसी और की कैपेबिलिटीज अलग है। और अपना जो भी टारगेट आपने बनाना है, जो भी एम बनाना है, यार किसी और को देख के मत बनाओ कि भाई वो IIT कर रहा है तो तुमको भी करना है, वो नीट कर रहा है तो तुमको भी करना है, वो कोई वो कोडिंग में बहुत बढ़िया है तो मेरे को भी कोडिंग करना है, मुझे भी इतने पैसे कमाने हैं। डोंट डू दिस विद योरसेल्फ। इट्स समहाउ गोइंग टू टेक यू, किसी तरह से ये आपका कबाड़ा ही करने वाला है, क्योंकि शायद आपकी इच्छा नहीं थी, शायद आपने किसी अपने अपने किसी को अपने साथ कंपेयर किया और आपने ये अपना एक एम बना लिया। ऐसा मत करें। The next thing is comparison. This we have already talked about it, that everybody is a genius. Everybody is a genius. But the thing is, you need to find out what the thing genius in you. ठीक है, वो आपको find out करना है. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, ये तो गलत हुआ ना? ठीक है, this is very wrong. So it will, live its whole life believing that it's stupid. Definitely आप सोचोगे फिश तो बिल्कुल बेवकूफ है, उसको ट्री चढ़ना नहीं आता। ऐसा थोड़ी ना होता है। So don't do these type of comparison with you. So the thing is, second is fear. Yeah, this बड़े लोगों को लगता है मुझे तो अंधेरे से कोई डर नहीं लगता, मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान कहीं ना कहीं अंदर से डरा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ तो डर है। फियरलेस पीपल कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। आपने देखे होंगे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो बिल्कुल नहीं डरते, दे जस्ट गो फॉर दैट, अपनी पूरी कैपिटल लगा देते हैं। आई शुड टेक द नेम ऑफ द बिग एंटरप्रेन्योर, जैसे कि एलन मस्क हुए, अपने ये बिल गेट्स हुए, देयर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपना पूरा कैपिटल लगा दिया सिर्फ अपनी चीजों को मतलब बिल्कुल डर से बाहर आए। उनको किसी चीज का डर ही नहीं है, फेल हो गए तो फेल हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे। और वैसे भी फेलियर होता ही क्या, सक्सेस से एक पिछला चैप्टर, इट्स ओके, सक्सेस हमारा अगला चैप्टर है। डोंट गेट, अरे यार ऐसा मत सोचो कि मेरे 90% नहीं आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाड़ में जाए, होने दो जो होगा यार। टिकट इजी पीजी, टिकट चिल पिल, नहीं आए तो ना आए, कुछ और कर लेंगे, इट्स ओके। डोंट गेट इनटू दिस विशियस सर्कल, कम आउट ऑफ इट। हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, लाइफ में हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, हम बहुत अच्छे काबिल हैं। Try to give this message to your brain every night and every morning
जब आप सुबह उठते हो एक बार अपने आप को बोलिए कि दैट यू आर द ब्यूटीफुल पर्सन ओवर इन द यूनिवर्स, यू आर द मोस्ट कैपेबल पर्सन ऑफ द यूनिवर्स। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, अपने ब्रेन को मैसेज दे रहे हो, यू आर गिविंग मैसेज टू योर ब्रेन दैट यू कैन डू दिस, यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू आर द वेरी गुड सोल। आप बहुत अच्छे आप सोल हो और बहुत अच्छे काम आप करते हो और आप किसी से नहीं डरते, अपना बेस्ट दोगे आप आज। ऐसा सोचना है और रात को सोने वक्त भी ऐसा ही सोचना है। कुछ हैबिट्स है जो आपको लेनी पड़ेंगी। देखो, अब आप किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाओगे, वो तुमको बताएगा यार डू दिस डू दैट एंड दैट, तो इतने मैं तुमको बता रही हूँ ना, सुबह सुबह शाम आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ के साथ ऑल्टर करना है, बस 5-5 10-10 मिनट, कुछ खास नहीं, तो इतना तो कर ही सकते हो। अच्छा चलो, सोशल मीडिया प्रेशर। अब मैं फिर से कंपेयर करूंगी लास्ट जनरेशन, जो आपसे पहले की जनरेशन थी, उनके टाइम पे था पीयर प्रेशर। अब ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? सबसे पहले तो ये जो कोविड-19 सिचुएशन आया ना, इसकी वजह से पीयर प्रेशर चला गया। हमें खुद ही नहीं पता हमारे दोस्त का क्या एम है, वी डोंट टॉक टू देम। शुरू शुरू जब मैं कोविड की सिचुएशन आई थी, लोगों ने अपने दोस्तों के साथ बातें करनी शुरू की फोन पे, किसी तरह से कांटेक्ट में रहने की कोशिश की, धीरे धीरे सब छूटता गया। अब आप अकेले अपने घर में हो तो क्या करते हो, फोन पे रहते हो, फोन पे मैसेजेस करते हो, व्हाट्सएप करते हो, हैंग्स आउट करते हो, या फिर कुछ और, यू जस्ट आप फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, आप पूरी वर्ल्ड की सोसाइटी के साथ जुड़ गए हो। अब सोशल प्रेशर आ गया यार। अब ये तो बहुत बुरा प्रेशर है। मतलब आप देख रहे हो उसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, अरे यार ये कर रहा है, और कई बार वो सच भी नहीं होता। और कई बार ऐसे भी क्षण आते हैं जब वो आपको कैमरे पे तो दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, वेरी फैंसी, है ना। किसी ने अपनी बुरी कोई हैबिट, किसी ने अपना कुछ मतलब कुछ फेल हुआ किसी चीज में, उसको डाला है कभी सोशल मीडिया पे? नेवर। वी ऑलवेज शेयर हैप्पीनेस, वी ऑलवेज शेयर अवर सक्सेस ऑन द सोशल मीडिया। लेकिन हम ये नहीं देखते सक्सेस से पहले कितनी बार वो बंदा फेल हुआ, वो तो वो डालेगा ही नहीं ना, वो कभी नहीं डालेगा। और हमको लगेगा दुनिया खुश है, दुनिया मस्त है, हम ही सिर्फ दुखी हैं, हमारे पास ही कुछ नहीं है। लोगों के पास कार है, लोगों के पास ऑडी है, मेरे पास कुछ भी नहीं। अरे यार, कम टू द रियलिटी। I think social media is a very important part of the life, but it's not the life. It's not life. So, होगा किसी के पास कुछ भी, किसी ने कुछ अचीव किया होगा, शायद हम इतने स्मार्ट नहीं है, सोशल मीडिया पे डाल नहीं रहे। और क्यों डालें? वाई वी विल डू दैट? मेरा मन करता तो मैं डालूंगा, नहीं मन करता तो नहीं डालेंगे यार। ठीक है, सो बी लिबरल। ये इजी है, व्हाट्सएप पे आप सभी टैगलाइन लगा दें, लिबरल बाय द नेचर। लिबरल होना पड़ता है यार, अपने थॉट्स को ऐसा बनाना पड़ता है, आपको ऐसा फील भी करना पड़ता है कि दैट यू आर लिबरल। इट्स ओके, डोंट गेट इनटू द थिंग। सोशल मीडिया के बीच में मत आओ, सोचो मत, ज्यादा पढ़ो मत इसके बारे में। और अगर आपके एम्स कुछ डिसाइडेड है तो उतना ही यूज करो जितना आपके फायदे के लिए। इसको अपना हथियार बनाओ, डोंट मेक इट एज अ कि आप ही को खराब करे, ऐसा मत कीजिए अपने साथ। ओके, देन द टू मच ग्लोरिफिकेशन, दिस इज सेम थिंग, वो सोशल मीडिया वाली बात ही है। टू मच प्रेज, आपको लाइक्स नहीं मिले, यू नीड अ लाइक। अभी मैं भी आपसे मांग रही थी ना कि लाइक दे देना इस वीडियो को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मैं तो ये जॉब कर रही हूँ और मेरे को लाइक्स चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, देन ओनली आई एम कैपेबल ऑफ मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोज लाइक दिस। ठीक है, मेरे साथ कुछ फाइनेंशियल भी जुड़ जाता है। लेकिन कई बार हम सोशल मीडिया पे अपनी फोटोग्राफ को यूं ही बस पोस्ट करते हैं कि ढेर सारी मुझे लाइक्स, ढेर सारे मुझे हार्ट्स मिलने चाहिए। और मैंने मैसेज किया, मुझे दोबारा मैसेज क्यों नहीं आया? मैंने व्हाट्सएप किया, यार उसने अपना व्हाट्सएप बंद किया हुआ है, टिक्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, और लड़कियों को प्रॉब्लम, जैसे लड़कों को प्रॉब्लम है, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, फलाने की गर्लफ्रेंड है, वो उसको मैसेज भेज रही है। और जिनको, लड़कियों को, मैं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और उसके बाद तो जिनके हैं उनको अलग से टेंशन है कि भैया उसने मेरा मैसेज देख के भी जवाब नहीं दिया। ये अलग से स्ट्रेस पाला हुआ है यार। बना लियो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बनाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ थोड़ा सा। अभी अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्टूडेंट लाइफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, फिर उसके बाद देखें ग्रेजुएशन, या ग्रेजुएशन के बाद। डोंट गेट इनटू दिस थिंग राइट नाउ, बिकॉज दिस विल गिव यू मोर स्ट्रेस। ये और स्ट्रेस देगा आपको। गेट आउट ऑफ इट, मिलना कुछ नहीं है तुमको, सच कह रही हूँ। ओके, सो व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड व्हाट यू कांट कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। देखो, अगर हम सीधी सी बात करें, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? गीता में लिखा है, कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। आपने सुना होगा, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, कर्म। व्हाट यू कैन डू स्टडीज। आप स्टडीज कर सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर सकते हैं, डरना खत्म कर सकते हैं। यू नो व्हाट इज स्ट्रेस? यू आर अनेबल टू हैंडल थिंग्स।
जो लिस्ट आपके दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में चल रही है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, कई बार भूल जाते हो, अगले दिन याद आता, ओ गॉड ये काम मुझे करना था कल, ये काम मुझे पीछे करना था। वो जो गिल्ट आपको होता है ना, वो आपको तंग करता है। तो इसके लिए क्या करना है, सुबह जब आप उठते हैं, सुबह उठते ही पहले अपनी नोटबुक पे लिखो यार। और ऐसा नहीं है ये कागज पेंसिल यूज करने से आप कुछ छोटे हो जाओगे। आप चलो फोन यूज कर लो, लैपटॉप यूज करो, राइट डाउन द थिंग्स व्हिच यू हैव टू डू इट इन द इन द टुडे इटसेल्फ। और रात को जरा एक बार देखो क्या तुमने वो काम किया। मेक अ टाइम टेबल ऑफ योरसेल्फ। मैंने भी टाइम टेबल का वीडियो बनाया और बहुत हिट गया, बड़े लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। बहुत से लोगों ने कहा कि हमारी जिंदगी सुधर गई। कितने दिन के लिए सुधरी वैसे? एक दिन किया तुमने वो काम, 2 दिन किया, वीडियो अच्छा लगा, मैम ने काफी आइडियाज बताए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता, बस उसके बाद टाइम टेबल गया साइड पे, हम कुछ और ही कर रहे हैं। तो बेटा अगर आपको क्या लगता है टाइम टेबल, जिन ऐसी कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो 100 कंपनीज एक साथ संभाल रहे हैं, हाउ दे आर हैंडलिंग ऑल दिस थिंग्स। इन द मॉर्निंग दे राइट इट डाउन व्हाट यू नीड टू डू, आज मुझको क्या करना है, और रात को देखते हैं क्या रह गया उसको अगले में डाल देते हैं। सो अगर वो टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, डू यू थिंक दे कैन हैंडल दिस 100 कंपनीज? नहीं कर सकते भाई। तो तुमको सिर्फ अपनी ये 6 सब्जेक्ट्स हैंडल करने हैं। एंड इफ यू आर इन द नीट और आईआईटी तो तुमको 3 सब्जेक्ट्स हैंडल करने हैं मैक्स। ठीक है, अगर हम इंग्लिश को छोड़ दें, बाकी जो भी तुमने फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर्स लिया उसको छोड़ दे, तो मेन तो तुमको पीसीएम या पीसीबी हैंडल करना है। और उसी का टाइम टेबल बनाना है सिर्फ। सच कह रही है, सिर्फ यही है। जब आप 10th क्लास में थे, आपने सोचा था कि अभी आईआईटी नीट के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना बड़ा भी हो सकता है? और अब तुमको कहोगे 10th क्लास का पढ़ो, तुम फट से पढ़ लोगे, बिकॉज डिफिकल्टीज आर क्वाइट लेस। ज्यादा से कम में जाना कितना आसान है, उसको अब तुम फटाफट को मेरे को 2 दिन दो, मैं अभी 10th क्लास का पेपर दे दूंगी या दे दूंगा, मैं भी प्रिपेयर कर लूंगा, इट्स वेरी इजी, चलो हफ्ता ले लोगे। अब आईआईटी जेई करते हो, तुमको लग रहा है कि ओ माय गॉड ये तो सबसे टफ थिंग है। ऐसा नहीं है, इसके बाहर जाओ और भी ज्यादा टफ मिलेंगे। अपनी क्या, आपको हम पुश दे रहे हैं, आपको हम किक दे रहे हैं ताकि आप अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाओ। सो आपको क्या कंट्रोल करना है, यू जस्ट हैव टू डू सम पढ़ाई लिखाई बस। आप सिर्फ प्रेपरेशन कर सकते हो, टाइम टेबल बना सकते हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर सकते हो, अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो, एफर्ट ज्यादा लगा सकते हो, प्रायोरिटीज अपनी सेट कर सकते हो कि आज किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मान लीजिए आपके दांत में दर्द हो रहा है, और आप क्या प्रायोरिटी देंगे कि मुझे शॉपिंग करनी है कि अपने डॉक्टर के पास जाना है? दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। तो आपको यही तो डिसाइड करना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट तुमको प्रायोरिटी में देना है, जिसका टेस्ट अभी आ रहा है, जिसका टेस्ट अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते आ रहा है। तो ये प्रायोरिटी सेट करने के लिए आपको लिखना तो पड़ेगा ना भाई, नहीं तो एकदम से दिमाग से निकल जाएगा। और कई बार ऐसा होता है, एक काम करते हैं हम 4 काम सोच रहे होते हैं, बिकॉज आर अनकॉन्शियस माइंड कहीं हमको दूर ले जाता है, और वो आपका आज भी खराब कर रहा है। सो दैट इज व्हाट यू कैन कंट्रोल। व्हाट यू कांट कंट्रोल, अपने क्लास के रैंक्स, अपनी अटेंशन कंट्रोल नहीं कर पाते हो, मार्क्स, एडमिशन, लाइफ, अरे जो होगा देखा जाएगा, सबके साथ हो रहा है, पूरी दुनिया इस चीज को, करोड़ों में अरबों में लोग ये सब कुछ झेल रहे हैं। कुछ नहीं बिगड़ रहा उसका, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, तुम्हारा क्यों बिगड़ेगा? सब मस्त चलने वाला है, एक नहीं तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, बट ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एट अ टाइम। अगर आप उस वक्त नहीं उसको पकड़ते तो हो सकता है मतलब कोई और आ जाए, इट्स ओके ठीक है। अब व्हाट यू कांट कंट्रोल, ये सब जो चीजें हैं, व्हाट मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, व्हाई लाइफ इज सो अनफेयर, अरे यार तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ ही होता है। तो ये सब एक फ्रेज भी है ना मूवी में, किसने बोला था, आई डोंट रिमेम्बर द मूवी, लाइफ झंड, जिंदगी मेरी झंडवा बट फिर भी घमंडवा। तो ये झंड जिंदगी सबकी होती है यार। थोड़ा मतलब अपने आप को, बस तुमको ये जो चीजें मैंने आज बताई ना उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो कन्वर्ट योर थॉट्स, आपको सिर्फ अपना एटीट्यूड चेंज करना है। बहुत सारे जो हमारे देश में जो क्रांति लेके आते हैं, जो चेंज लेके आते हैं लोग, आप किसी को भी ले लो, पॉलिटिशियन को ले लो, बिजनेसमैन को ले लो, सर्विसमैन को ले लो, सोशल वर्कर को ले लो, चेंज कैसे आता है? दे डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, दे फोकस ऑन द सोल्यूशन। वो सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, अपने आप ही चेंज आ जाता है। अब प्रॉब्लम्स को गिनती करते रहो, यार ये हो गया, ये हो गया, हाउ डज इट मैटर टू यू, मतलब क्या होगा इससे? थिंक अबाउट द सोल्यूशन। अब मैं क्या कर सकते हैं, हो गया, जो पास था, जो बीत गया वो बात गई, जो चला गया वो चला गया। हमने सिर्फ ये सोचना है कि पास की हेल्प लेते हुए हमने कैसे लर्न करनी है चीजें, हमने पास से कुछ लर्न करके अपने फ्यूचर का सोचना है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके, सो नेवर रिग्रेट योर पास्ट, छोड़ दीजिए उसको। वॉक इन द शॉर्ट बर्स्ट, एक्सरसाइज एंड ईट वेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर किड्स।
आजकल वैसे फिर भी हेल्थ की तरफ लोगों का ध्यान गया है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है टीन एज कहीं ना कहीं फास्ट फूड में फंसी हुई है। आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो हमें मंचिंग के लिए बिस्किट चिप्स प्लीज आप पास रखें, ताकि आपको जब भी आप पढ़ रहे हो फटाफट से आप चिप्स वगैरह खाने शुरू कर दो। दिस स्पॉइल्स योर हेल्थ। सच्ची कह रही हूँ। देखो आपका, आप अभी अपना जाके सभी बच्चे अगर होमोग्लोबिन अपना टेस्ट कराओगे ना, आपका एचबी कम निकलने वाला है। वाई? बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी थिंग्स। हेल्दी खाओगे, अगर आपका आपकी ब्लड ही सही नहीं है आपकी बॉडी में, हाउ कैन यू थिंक दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट? तो बेटा अभी अगर एग्जाम्स टाइम है तो समय नहीं है हमारे पास बीमार होने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही खाएं, सही वक्त पे खाएं। और मैं आपको कहूंगी इफ यू आर यंग पीपल ना, तो आधा घंटा एक्सरसाइजेस मेरे ख्याल से एक अडल्ट के लिए भी बहुत है। आप उस एक्सरसाइज में सैर करके आते हैं, साइकिलिंग करते हैं, पुशअप्स करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, इट्स अप टू यू, बट डू इट। मॉर्निंग में कीजिए या इवनिंग में कीजिए, आपने अपने हिसाब से करना है, बट कीजिए। ठीक। सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, इसके बारे में तो सब आपको पता ही है। नेवर हेजिटेट टू हेल्प इफ यू नीड, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए व्यक्ति जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहे। मेरे को मतलब 20-30 साल हो गए ये काम करते होते, लेकिन आप ये सोचो कि अगर मुझे कभी हेल्प की जरूरत पड़े मैं कहाँ जाऊंगी? आई हैव वन पर्सन, आई कॉल माई मॉम। मैं उसी वक्त भी मम्मा को मतलब उनसे बात करती हूँ। दे माइट डोंट हैव अ सोल्यूशन, बट आई फील गुड व्हेन आई टॉक टू हर। आई फील समथिंग पॉजिटिव। सो whenever you feel negative in your life, have one person in your life जो आपको उस वक्त फीडबैक दे सके, पॉजिटिवली आपसे बात कर सके, आपको बिना जज किए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में हो और वो हमेशा अवेलेबल हो। ज्यादातर ये पेरेंट्स होते हैं, नहीं है तो कोई हो सकता है आपके भाई बहन में से कोई हो सकता है, या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई ना कोई तो होगा। एंड दैट पर्सन शुड बी वाइज इनफ टू गिव यू सजेशन। ये ध्यान रखना। Get your heart pumping by doing exercises and make a plan. Without plan, everything is like, puzzle and you're not able to concentrate. So make your plan in advance. Okay, so this is the nice thing which I have. आज के लिए वैसे इतना ही है, लेकिन मेरे बोनस टिप्स अभी भी पड़े हैं, तो वो मैं आपको दूंगी। एक बहुत प्यारा सा बोनस टिप एट द एंड, बस 2 मिनट के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। टुडे इटसेल्फ, आज मैं आपको बता रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से वी हैव अ फेस्ट गोइंग ऑन। वेदांतु पे एक फेस्ट चल रहा है, यानी कि हम बहुत बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट बांट रहे हैं। यूं ही नहीं, वी आर नॉट गिविंग यू द आईपैड लैपटॉप, नो नो, वी आर गिविंग यू द एजुकेशन। हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? ये तो है 3000, मतलब एक्स्ट्रा आपको 1500 ये भी कट जाएगा। मतलब आप ये सोचो कि आप इतने से पैसे में आपको कितना फायदा होने वाला है। अब ये कैसे फायदा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। आपको लगेगा 3000 शायद अभी भी ज्यादा है ना, फेब पड़ा है, मार्च पड़ा है, बहुत ज्यादा है। चलो मैं आपको बताती हूँ एक अच्छी सी चीज, जिससे आपको ये गड़बड़ आपके दिमाग में ना हो। ओके, सो इसी लेक्चर पे जाते हैं। लेट्स गो टू दिस लेक्चर। इसको बंद करते हैं चैड़ी को, और 1 मिनट में छोटू हो जाते हैं। शो मोर पे जाइए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज वेदांतु प्रो। अब इसमें मैं आपको बीइंग अ टीचर, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग बीइंग अ वेदांतु एम्प्लॉय, मैं आपकी टीचर हूं, तो आपको एक बहुत प्यारा सा तरीका बताती हूँ। लुक एट दिस, ट्राई फॉर द 15 डेज। 600 रुपए देके आप यहाँ पे आ सकते हो, और पूरे के पूरे 600 मतलब आपको लग रहा है 15 दिन के लिए। JSPRO का कूपन कोड लगाओ, और JSPRO का कूपन कोड जैसे ही आप लगाते हो ना, आपको 15 + 15 डेज यानी कि पूरा 1 मंथ मिलता है। एंड 600 रुपीज, 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट भाई 6 दिनों में। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सोशल, ये सभी 6 के 6 सब्जेक्ट तुम्हें 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से आपको पढ़ाई जाएंगी। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, जैसे मैं पढ़ाती हूँ यूट्यूब पे, उससे भी बहुत बढ़िया। कैसे? देखो, मैं आपको अपनी क्लासेस भी दिखाती हूँ। आई थिंक यू कैन सी नाउ दिस। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ। यहाँ पे राजकुमार लिखा हुआ, यहाँ पे टीचर है। एक्चुअली ही इज अ टीचर इटसेल्फ, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। तो क्लास में हमेशा एक और टीचर होते हैं, कई बार 2 टीचर्स होते हैं, वो साथ के साथ सारे डाउट्स लेते रहते हैं। सो यू विल फील कि यार क्या मजा ही आ गया वेदांतु पे आके, सच कह रही हूँ। और मेरे को नहीं लगता कि 100 रुपया कम है। 100 रुपीज वेरी लेस, एंड 100 रुपीज में 30 डेज भी हैं। अब ये भी आप काउंट कर लो कि कितना आपको 3 रुपए पड़ रहा है, कितना रुपए पड़ रहा है, वो भी देख लो एक सब्जेक्ट के लिए। नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ एनिमेशंस, आई विल शो यू दिस एनिमेशन। देखिए हम इस तरह से एनिमेशन के साथ पढ़ाते हैं बच्चों को।
सो इस तरह से एनिमेशंस के साथ बहुत सारी चीजें बच्चों को बताते हैं। रुको, मैं आपको एक और जगह लेके चलती हूँ। यहाँ पे देखिए, सो हेयर ऑल्सो वी हैव अ वन एनिमेशन गोइंग ऑन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एरोप्लेन को कैसे वो देख रहा है। दिस इज 10th क्लास, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो हम मतलब बहुत 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 बढ़िया पढ़ाया जाता है। आई एम नॉट, मैं फैक्ट नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ, आके देखोगे तभी पता चलेगा। वी हैव अ फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट ओवर हियर। मतलब हर, वी हैव अ लॉट ऑफ क्विजेस, लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ओवर हियर। तो फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट भी होती है हर क्विज के बाद। एंड ऑल्सो वी हैव अ लीडर बोर्ड एट द एंड। एंड में हमारे पास लीडर बोर्ड होता है जिसमें बच्चों को ढेर सारे स्टार्स मिलते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग एट वेदांतु। बहुत मस्त तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स वी डू डिस्कस। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। यू कैन सी, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखो 117 डाउट्स थे तो 117 डाउट्स पूरे के पूरे क्लियर कर दिए मैंने। तो क्यों मैंने किया, अकेली थोड़ी ना थी मैं, वहां पे और टीचर्स भी थे, वो भी क्लियर कर रहे थे। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। सिर्फ 600 रुपीज में एक सब्जेक्ट 100 रुपए का पड़ रहा है, और 30 दिन के लिए आप ये देख लो, इसको डिवाइड करके कितना पड़ रहा है तुमको, 3 रुपए में एक सब्जेक्ट। 3 रुपए में एक दिन में एक सब्जेक्ट, इट्स वेरी लेस माय डियर किड्स। और ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। टाइम बीतता जा रहा है, अगर आपको टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम्स आ रहे हैं, क्या करें यार, ज्वाइन आवर क्रैश कोर्सेज। दिस इज रियली गोइंग टू एड समथिंग टू यू। आपके मार्क्स डेफिनेटली ग्रो करेंगे। मेरे पास तो कोई बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम मेरे को नफरत थी इस सब्जेक्ट से, बट यू मेक मी फील लव विद दैट सब्जेक्ट। तो ऐसा होता है, हमारे पास सभी टीचर्स एक से बढ़कर एक है। और आपको टाइम टेबल भी बड़े आराम से मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल। सब क्लासेस वगैरह आपको मस्त मिलेंगी, एक से एक बढ़िया टीचर आपको पढ़ाएंगे। सो वी हैव अ ऑसम टीम, राइट। चलिए, तो अभी चलते हैं हम बोनस टिप के साथ, जिसकी मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बोनस टिप दूंगी। आई थिंक यू गो थ्रू दिस थिंग। तो मैं आपको फिर भी एक सजेशन दे रही हूँ, फटाफट से आ जाओ, हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो बोनस टिप देखिए, बोनस टिप क्या है, फोकस वन थिंग एट अ टाइम। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अभी मैथ्स का किताब पकड़ा, अभी क्वेश्चंस निकाल ही रहे हैं, ओ माय गॉड सोशल का भी कुछ पढ़ा है, साइंस का भी कुछ पढ़ा है, अच्छा मैं वो कर लेता हूँ, उसको छोड़ के वो करना शुरू करते हैं। डोंट डू दिस। फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही चीज को फोकस दो। जरा सा आपका ध्यान इधर उधर गया नहीं, थिंग्स गेट समथिंग समवेयर एल्स, और आपको पता भी नहीं चलता आपका टाइम किधर जाता है फिर। सो ऑलवेज ट्राई टू फिक्स योर गोल्स, और सपने देने छोड़ो, अब एम को बनाओ और उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करो। एंड आई एम विद यू, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू, यू विल डेफिनेटली अचीव योर एम्स। ओके। और अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आप कोई और एम कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लूजली भी नहीं लेना है इसको, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं लेना है, राइट। एंड प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लगा है कि हाँ जी आज का सेशन बहुत मस्त था, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यार शेयर कर दिया करो ताकि और बच्चों का भी भला हो जाए, इफ यू फील कि ये रियली गुड था। Thank you for the today. Thank you, my dear kids. Our batches are starting soon on Vedantu. Come on, kids. This is a very good, मैंने डील आपको बताई, जो 3 रुपीज में आपको एक सब्जेक्ट मिल रहा है प्रतिदिन, एंड इट्स एन ऑसम डील। अगर आप कहीं पे अभी भी मैथ्स का ट्यूशन पढ़ने जाते हो, यू हैव टू स्पेंड 1200, 1000, 600 फॉर द वन सब्जेक्ट फॉर द 1 month. Here you just have to spend 100 rupees for one subject. I think this is a great deal. चलिए, थैंक यू किड्स। आई एंजॉयड वेल। आई होप आपको भी, आपने भी इंजॉय किया होगा और आपने कुछ सीखा होगा इससे। चलिए चलते हैं।